हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु टाइटंस वर्सेस तमिल तलाईवास के बीच में होने वाले विवो प्रो कबड्डी 2024-2025 के मैच नंबर 3 के बारे में। तो तीसरा मुकाबला होने वाला है विवो प्रो कबड्डी का तेलुगु टाइटंस और तमिल तलाईवास के बीच में। आपने देखा फर्स्ट मैच खेली तेलुगु टाइटंस और अनएक्सपेक्टेड रूप से इन्होंने बेंगलुरु बुल्स, जो कि स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, उनको हरा दिया। बेंगलुरु बुल्स वाकई में थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही थी, बट तेलुगु टाइटंस ने हराकर उन्हें अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है। और ये टीम आमतौर पे ना पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे होती है, पर इस बार शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी की है। डिफेंस भी अच्छा खेला, रेडर्स ने भी अच्छा किया। तो क्या ये लोग इस मैच में तमिल तलाईवास को भी हरा पाएंगे? तमिल तलाईवास भी वैसे बहुत ऊपर नहीं रहती लीग्स में। अगर आप पिछले कुछ सीजन उठा के देखें तो तेलुगु टाइटंस और तमिल तलाईवास दोनों एक तरीके से बॉटम टीम्स की तरह नजर आती हैं, बट इस बार तेलुगु ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। क्या तमिल तलाईवास वो परफॉर्मेंस दे पाएगी? मेरे हिसाब से ये मैच थोड़ा सा तेलुगु टाइटंस के फेवर में नजर आ रहा है, जिस हिसाब की हमने परफॉर्मेंस उनकी देखी है। बट तमिल तलाईवास के भी कॉर्नर्स काफी मजबूत है। आगे देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले बात करते हैं इस मैच को खेलना कहां पे। अगर आप ड्रीम 11 पे खेलते हैं तो एंट्री फी वहां पे ज्यादा होती है, तो प्रोबेबली आपको मैच जो है कबड्डी का वो खेलना चाहिए जीएसटी और टीडीएस फ्री एप्लीकेशन पे, जहां पे ना आपका जीएसटी लगता है ना टीडीएस लगता है। जो भी लगता है ये कंपनी जो है फैनलाइन 11 वो अपने बिहाफ पे कर देती है और यूजर को वापस वो जीएसटी और टीडीएस का पैसा उनके वॉलेट में देती है, जिससे वो और खेल सकते हैं। एंट्री फी भी काफी ज्यादा कम है फैनलाइन 11 पे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग यहाँ पे रजिस्टर कर चुके उन्हें पता है कि यहाँ पे कंफर्म लीग लगती है। 120 मेंबर की लीग में कितने लोग आते हैं? 30-40 लोग। आप समझ रहे हैं? मतलब आप एंट्री फी 20 रुपए पे कर रहे हैं और आपको प्राइज मिल रहा है 40 रुपए का। मतलब आप अगर आप उस कॉन्टेस्ट को नजर देखें ना, 1820 उसकी विनिंग है और एंट्री कितनी जाती वहां पे? 1000 रुपए के आसपास एंट्री जा पाती है। और कंपनी 800-900 के घाटे में आपको वो लीग कंफर्म वाली खिलाती है। और कंफर्म लीग का फायदा ये है कि 120 मेंबर है और अगर 2 मेंबर भी आ गए ना तो भी रैंक 1 रैंक 2 पे जो प्राइस डिसाइडेड है वही मिलेगा। तो भाई जब तक कंपटीशन नहीं है ना, फैनलाइन 11 को लूट लो। जो लोग यहाँ पे खेलते हैं उनको पता है उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पे विन किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कम कंपटीशन की वजह से। बात करते हैं इस मैच की तेलुगु टाइटंस वर्सेस तमिल तलाईवास की। सबसे पहले हम बात करेंगे तमिल तलाईवास के रेडर्स की। तमिल तलाईवास में कौन कौन से रेडर्स इस साल आ गए हैं? सबसे बड़ा नाम है सचिन तनवर का। सचिन तनवर जो कि पटना की टीम से खेला करते थे, वो आ चुके हैं तमिल तलाईवास में। मेन रेडर थे पटना के और सचिन तनवर एक राइट रेडर हैं। और इस मैच में आप देखेंगे कि मतलब वैसे तो तमिल तलाईवास के मेन रेडर नरेंद्र कंडोला माने जाते थे, बट अब क्योंकि आ चुके हैं सचिन तनवर तो मेन लीड रेडर जो है वो सचिन तनवर होगा। विशाल चहल राइट रेडर है, नितिन सिंह है, बट उनको शायद ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड से अगर हम बात करें तमिल तलाईवास की तो नरेंद्र कंडोला मोस्टली रेडिंग करेंगे। हिमांशु यादव और मोइन सफागी इनके पास ऑप्शन में अवेलेबल हैं। आप यही देखेंगे कि लेफ्ट साइड से रेडिंग 40% से 50 होगी, इस साइड रेडिंग 40 to 50% होगी और इस साइड रेडिंग 50 to 60% रेडिंग होगी, क्योंकि सचिन तनवर टीम के लिए मैक्सिमम रेडिंग करेंगे नरेंद्र कंडोला से भी ज्यादा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तमिल तलाईवास से। अब सामने जोन कैसा बनेगा यहां पे हो गया डाउट, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज लगभग इक्वल नजर आ रहा है। तो भाई जोन दोनों साइड बनेगा। अब डिपेंड करेगा कि जो तेलुगु टाइटंस का डिफेंस है इसमें खेलता कौन अच्छा है। जो अच्छा खेलेगा वो पॉइंट्स कमाएगा। अब इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा किसी के पास है नहीं, तो सीधे सीधे हमें प्लेयर देखने हैं। ठीक है, सीधे सीधे प्लेयर कैसे देखने हैं? कृष्ण धुल जिस भी टीम में जाते हैं अच्छा करते हैं। ठीक है, एक आध सीजन थोड़ा बहुत लो हो जाते शुरुआत में, बट इस बार तो शुरुआत भी काफी दमदार हुई कृष्ण धुल की। यहां से सागर ने भी पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया बुल्स के सामने, और अंकित जगलान ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ओवरऑल ये पूरी टीम ही अच्छा खेली थी। बस अजीत पवार कुछ टाइम के लिए बाहर गए थे। 2 सक्सेसफुल टैकल थे इनके, जो कि टीम में काफी कम थे। अंकित के 3 और सागर के आई थिंक 3 थे। और मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं इस टीम में अगर आप देखें तो इस साल ये टीम पहला मैच जो खेली ना, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड तो था। तो तमिल तलाईवास के सामने भी अगर यही परफॉर्मेंस रहेगा तो सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स लेके जाएंगे कृष्ण धुल, क्योंकि जोन इस साइड भी लगभग बनेगा 40-50% और इस साइड 50-60%। थोड़ा सा इस साइड हैवी मान के चल सकते हैं, बट उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। थोड़ा सागर को हल्का सा बेनिफिट कह सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट, और अंकित को 10% एक्स्ट्रा, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि जो मैट कैलकुलेशन हम करते थे जिसमें हम देखते थे जिस साइड रेडिंग ज्यादा होती थी उस साइड के कॉर्नर, जैसे यहाँ पे रेडिंग ज्यादा है तो उस कॉर्नर को फायदा होता था। वहां पे जो लेफ्ट से अगर रेडिंग हो रही तो लेफ्ट कवर को फायदा होता था, राइट से ज्यादा रीडिंग हो रही तो राइट कवर को फायदा होता था। तो वो चीज आपको इस मैच में थोड़ी सी कम दिखेगी जब
तेलुगु टाइटंस के मैट पे जाएगी तमिल तलाईवास की रेडिंग। ठीक है, मेन चीज है कि तमिल तलाईवास के मैट पे जब तेलुगु टाइटंस के रेडर्स जाएंगे तब बनेगा जोन। ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि किन के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो देखिए सीधा सीधा है, राइट साइड से रेडिंग तेलुगु टाइटंस की ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे है इंडियन टीम के मेन रेडर पवन सहरावत। 80% कैप्टन भी है पवन सहरावत इंडियन कबड्डी टीम के। 80% रेडिंग यहां से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मैक्सिमम रेडिंग पवन सहरावत ही करेंगे। तो यहां से कम ही रेडिंग देखने को मिलेगी जिसमें विजय मलिक है। टीम ने चाहा तो नितिन रावल, प्रफुल्ल जवारे से भी थोड़ी बहुत रेडिंग करा सकते हैं, बट इस साइड पे मैं आपको बता दूं 20% से ज्यादा शायद रेडिंग नहीं होगी। मतलब ये वाला जोन जो है ये थोड़ा सा इनएक्टिव रहेगा। मेन जो है ये वाले जोन में रेडिंग ज्यादा होगी, ये वाला जोन थोड़ा अच्छे से एक्टिव रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हलचल रेडर्स की, तेलुगु टाइटंस के रेडर्स की ज्यादा होगी। कौन कौन से रेडर्स है? मेन रेडर तो पवन सहरावत ही हैं। ठीक है, पवन सहरावत को आपने देख लिया होगा बुल्स के सामने कितना बढ़िया खेल रहे थे, और क्योंकि इस बार टीम ने भी साथ दिया इसलिए पवन का रिवाइवल भी हो रहा था, बार बार आउट भी नहीं पवन हुए, तो पवन को फायदा मिला। अगर पूरी टीम अच्छा खेलती तो पवन बेस्ट प्लेयर है ही है। ठीक है, मंजीत वो भी राइट से रेडिंग कर लेते हैं, संजीवी एस वो भी राइट से रेडिंग कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपको राइट रेडर्स दिखेंगे। अब देखिए चेन कैसी बनेगी। पहली चेन बनेगी यहां पे मोइन सफागी और साहिल गुलिया की। कैसे? मोइन सफागी और साहिल गुलिया, इनकी फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस होगी। तो साहिल गुलिया जहां पे कॉर्नर है वहीं से पवन सहरावत एंट्री करेंगे, तो इसका बेनिफिट साहिल गुलिया को मिलेगा ही मिलेगा। पिछले साल साहिल गुलिया अच्छा खेले, अगर ढंग से खेल गए ना तो पवन सहरावत बार बार मौके देंगे और साहिल गुलिया बार बार उनको पकड़ सकते हैं। हो सकता है 5 अटेम्प्ट में अगर 2 भी सक्सेसफुल, 3 भी सक्सेसफुल हुए तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट साहिल गुलिया आपको दे देंगे। वहीं सागर राठी को एडवांस आना पड़ेगा, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है एडवांस तो आना ही पड़ेगा, पकड़ना पवन सहरावत को अगर है तो वो बहुत मुश्किल है। तो सागर राठी टीम के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस माने जाते हैं, बट उनके साइड पे रेडिंग थोड़ी सी कम दिख रही है। सो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, बट स्मॉल लीग में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं सागर को, बट साहिल गुलिया को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते आप इस मैच में। साहिल गुलिया को आपको लेना ही चाहिए। वैसे भी हम मान के चल रहे हैं कि पवन सहरावत अच्छा खेलेंगे, बट अगर थोड़ा बहुत पकड़े गए तो कौन पकड़ेगा? साहिल गुलिया। देखिए पकड़ने को तो फिर जैसे यहाँ पे अगर सचिन तनवर की बात करें तो सचिन तनवर जो है वो यहाँ पे आपको विदाउट एनी चेन देखने को मिलेंगे। तनवर मैं आपको बता दूं रेडिंग तो करते हैं अपनी टीम से, साथ ही साथ ये डिफेंस में भी आ जाते हैं कभी कभी। हमने बहुत बार देखा सचिन तनवर को डिफेंस करते हुए, तो हो सकता है इस मैच में सचिन तनवर आपको 1-2 टैकल के पॉइंट भी दे दें, और रेडिंग तो वो करेंगे, अपनी टीम के मेन रेडर है। तो एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन सचिन तनवर भी रहेंगे। ये फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस हो गई। सेकंड चेन ऑफ डिफेंस में आपको मिलेंगे मोहित और अभिषेक। ठीक है, एम अभिषेक और मोहित। देखिए इनकी कवर्स की जोड़ी हमेशा से वीक रही है, बट पिछले पीकेएल में देखा कि एम अभिषेक थोड़ा सा बेटर खेले थे। ठीक है, जब ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है कि भाई राइट से रेडिंग ज्यादा है, तब एम अभिषेक अटेम्प्ट्स तो बहुत मारते हैं, बट सक्सेस थोड़ी सी इनको कम मिलती है, बट कभी कभी मिल भी जाती है। ये ऑन एन एवरेज अगर आप देखिए हर मैच में 6 टैकल्स के आसपास कोशिश करते हैं, मतलब 5 से 6 टैकल कोशिश करेंगे, बट सक्सेस कितना होता है? 2 टैकल के आसपास। थोड़ा सा सक्सेस रेट कम है अभिषेक का, मैं आपको ये बता देता हूं, बट अगर फुल फोकस से खेले तो अगर 6 अटेम्प्ट्स मारे और 3 सक्सेसफुल हो गए तो एक मस्ट हैव प्लेयर आपके लिए हो जाएगा। इसके पास अपॉर्चुनिटी तो रहेगी। टैलेंट वाइज अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, सागर राठी ज्यादा स्किल्ड है, बट राठी को थोड़ा सा ज्यादा एडवांस आना पड़ेगा। इनकी चेन बनेगी नरेंद्र कंडोला के साथ। किसकी? सागर राठी की। थोड़े से दूर रहेंगे सागर राठी इन प्लेस से, तो इन प्लेस को अगर पकड़ना है राइट साइड में जहां पे मूवमेंट ज्यादा है तो सागर राठी को आगे आना पड़ेगा। कंडोला भी समटाइम्स टैकल्स में पार्ट ले लेते हैं, तो नरेंद्र कंडोला एक तरीके से तमिल तलाईवास के पास वो रेडर्स अवेलेबल हैं जो डिफेंस भी कर सकते हैं, जैसे नरेंद्र कंडोला और सचिन तनवर, हम जानते हैं इनको। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस, जिसमें आपने देखा कि तेलुगु का राइट रेडिंग सेक्शन हैवी है, जिसके चलते अभिषेक को बेनिफिट है, साहिल गुलिया टैलेंटेड भी है और बेनिफिट भी है, तो ये तो मस्ट हैव हो जाएंगे। इवन ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी दी जा सकती है, हाई 5 लगाने का हाई चांस यहाँ पे गुलिया का बन रहा है। अब बात करते हैं टीम्स की, कैसी आपको टीम्स बनानी है। 4 प्रकार से टीम बनाइए हमेशा की तरह, जिसमें हर एक टाइप को समझा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटंस फेवरेट की। तेलुगु टाइटंस अगर फेवरेट होती है, जैसे पिछले मैच में खेली, तो पवन सहरावत आपके कैप्टन होने चाहिए, कृष्ण अंदोला आपके वाइस कैप्टन होने चाहिए, सागर सेठपाल को टीम में लिया जा सकता है, अंकित जगलन को लिया जा सकता है। यहां से आप एम अभिषेक की जगह पे विजय मलिक को ले सकते हैं। एम अभिषेक समटाइम्स टैकल्स अटेम्प्ट्स जब 6-7 लेते हैं, तो अगर ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो शायद मलिक से पॉइंट ज्यादा दे जाएं,
बट मलिक भी डिसेंट ऑप्शन है, क्रेडिट की भी थोड़ी सी कमी है, उसको भी देखना है और टाइटंस को फेवरेट भी मानना है। गुलिया को मत छोड़िएगा, साहिल गुलिया और सचिन तनवर, ये दो प्लेयर्स को मैं इस मैच में नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इस टीम से सचिन तनवर और साहिल गुलिया ही वो प्लेयर है, आप मैच में देख लीजिएगा कि जो आपको सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट देंगे, आप लिख लीजिए, ठीक है। तेलुगु टाइटंस फेवरेट में भी हमने गुलिया और तनवर को नहीं छोड़ा है, कैप्टन हमने सहरावत और वाइस कैप्टन धुल को बनाया। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम जनरेट हो गई है, चाहो तो स्मॉल लीग में भी लगा सकते हो। तमिल फेवरेट अगर हो गई, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है, क्योंकि इनका कवर जो है वो बहुत अच्छा नहीं खेलता है, फिर भी हमने लिया है। मान लीजिए किसी दिन कवर अच्छा खेल जाए, क्योंकि हमने कई बार देखा कि जब 10 मैच खेल जाते हैं एम अभिषेक, तो 10 में से कुछ ऐसे 2 मैच तो होते हैं जिसमें अभिषेक भी हाई 5 के पास पहुंच जाते हैं, मतलब 3-4 टैकल 5 टैकल तक पहुंच जाते हैं। तो उस कंडीशन को मानते हुए, तमिल फेवरेट मानते हुए, हमने सचिन को कैप्टन कर दिया, क्योंकि टैकल्स भी करते हैं, मेन रेडर भी हैं, बनाना चाहिए कैप्टन। वाइस कैप्टन गुलिया को कर दिया, टैलेंटेड भी हैं, इनके साइड पे रेडिंग भी ज्यादा होगी। नरेंद्र कंडोला को टीम में लिया, राठी को भी ले लिया और एम अभिषेक को भी ले लिया। देखिए मोस्टली हमारे पास प्लेयर तमिल तलाईवास के हैं, तमिल तलाईवास के हैं, और सिर्फ 2 प्लेयर हमने पिक करे टाइटंस के, जिसमें एक सेतपाल को लिया और एक पवन सहरावत को लिया है, सागर सेतपाल, ठीक है। सागर सेतपाल को क्यों लिया, कृष्ण धुल को क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्रेडिट ही नहीं बचे थे, वरना कृष्ण धुल मस्ट हैव होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज का कि कभी कभी ग्रैंड लीग की टीम बनाने में क्रेडिट भी शॉर्ट हो जाते हैं। तमिल फेवरेट टीम हो गई। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म की। इसमें हमें उन प्लेयर्स को पिक करना है जिनके पास सबसे ज्यादा मौके हैं। सबसे ज्यादा मौके किसके पास रहेंगे, सबसे पहले तो पवन सहरावत और सचिन तनवर, क्योंकि तनवर टैकल्स भी करते हैं और सहरावत बहुत अच्छे फॉर्म में, दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं आप। यहां से आप कंडोला को ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड मेन रेडर कंडोला है, बाय चांस अगर तनवर का फॉर्म नहीं अच्छा रहा तो कंडोला अच्छी खासी रेडे कर जाएंगे। साहिल गुलिया को तो लेना ही है, कृष्ण धुल को तो लेना ही है, सेतपाल को आप ले सकते हैं। जगलन से बेटर ऑप्शन मुझे सेतपाल थोड़े से दिखे, पर मोस्ट ऑफ द मैच में अगर हम देखें तो लगभग इनकी परफॉर्मेंस इक्वल ही रहती है, ठीक है। कोई भी ले लो, क्रेडिट का थोड़ा सा इशू था, विजय मलिक को मुझे थोड़ा सा क्रेडिट इशू पे लेना पड़ा, वरना यहाँ पे एम अभिषेक भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। एम अभिषेक को लेना चाहो तो ले सकते हो। एम अभिषेक समटाइम्स टैकल्स ज्यादा करते हैं तो पॉइंट्स कभी कभी ज्यादा उनके पास हो जाते हैं। विजय मलिक भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। लास्ट टीम की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी फॉर्म वाली टीम है, इसमें हमने कैप्टन सहरावत को किया है, वाइस कैप्टनसी धुल या सचिन तनवर में से किसी को भी आप कर सकते हैं। सेतपाल जगलन को लिया है, गुलिया और एम अभिषेक को लिया है, ठीक है। अगर आप इन दोनों टीमों को कंपेयर करें तो ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। इस टीम में हमने विजय मलिक और नरेंद्र कंडोला को शामिल किया है, वहीं इस टीम में हमने एम अभिषेक और अंकित जगलन का कंट्रीब्यूशन लिया है, ठीक है। मतलब इन दोनों टीमों को अगर आप कंपेयर करें ना तो ये 2-2 प्लेयर का फर्क है, ठीक है। मतलब या तो ये 2 प्लेयर्स को ले लो, क्योंकि क्रेडिट का भी इशू रहेगा, वो भी मेंटेन करना है। 14.5 क्रेडिट कंडोला के हैं, 12 क्रेडिट यहाँ पे विजय मलिक के हैं। यहाँ पे अगर आप क्रेडिट को देखें तो 13 क्रेडिट एम अभिषेक के हैं, 12.5 क्रेडिट जगलन के हैं। तो या तो ये 2 का पेयर आप ले लो, विजय मलिक और कंडोला का, या फिर एम अभिषेक और जगलन के साथ जा सकते हो। इसमें से आपको चूज करना है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की 3 ही बेस्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, पवन सहरावत, सचिन तनवर और कृष्ण धुल। और एक और प्लेयर मैं आपको बता दूं मैच से पहले, तो वो है साहिल गुलिया, जो मैच को कभी भी पलट सकता है। तो ये 4 प्लेयर भाई मैं बोलूंगा, 2 डिफेंस प्लेयर कृष्ण धुल और साहिल गुलिया, और 2 रेडर्स पवन सहरावत और सचिन तनवर, जिसमें सचिन तनवर समटाइम्स टैकल्स में भी पार्ट लेते हैं। ये स्मॉल लीग में आप टीम लगा सकते हो। और आपको अगेन बताया मैंने, एम अभिषेक और जगलन की जगह पे अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो विजय मलिक, और यहां पे किसको ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कंडोला, नरेंद्र कंडोला, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये 2 का पेयर चेंज कर सकते हो कि भाई एम अभिषेक को नहीं लेना तो जगलन के साथ रिमूव कर दो और विजय मलिक और नरेंद्र कंडोला को ले लो। ये आपका कॉल है, आप इन दोनों में से कोई भी एक पेयर को चूज कर सकते हैं। तो ये मेरी टीम थी कबड्डी की, जिसमें मैंने आपको काफी कुछ समझाया, लॉजिकल चीजें बताई और अपने एक्सपीरियंस ये टीमें बनाई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको बस इतना करना है कि एक लाइक करना है, और प्लीज अपने एक फ्रेंड से बस शेयर कर दीजिएगा। अगला वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।